हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 6, जिसमें 6.1 और 6.2 को हमने पिछले लेक्चर तक बच्चों कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। 6.3 पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ नियम्स बताऊंगा। उन नियम की जानकारी अगर आपको कंटेस्ट हो गई तो बच्चों 6.3 की प्रश्नावली उन सारे नियमों पर आधारित है, ठीक है, और उसको बच्चों आप इजी वे में समझ सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नियम। बच्चों, पहला नियम क्या है? और नियम भी किसके हैं? समरूपता के। ध्यान से समझना बच्चों। पहला नियम अपने पास में कोण 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता। ठीक है बच्चों, हमारे पास में दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC और बच्चों दूसरा त्रिभुज है DEF। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं कोण B की जो A के बराबर है, और बात करूं कोण A की जो हमारे पास D के बराबर है, और बात करूं C की जो हमारे पास में F के बराबर है, क्या कहता है? कोण 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 मतलब तीनों ही कोण क्या है बच्चों? बराबर है। जब इन दोनों त्रिभुजों के तीनों ही कोण बच्चों बराबर हैं तो इन त्रिभुजों की भुजाएं भी क्या होंगी बच्चों? समानुपाती होंगी। दोबारा समझना, अगर तीनों ही कोण बच्चों बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी? समानुपाती होंगी, और इस कंडीशन से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप। तो पहला गुणधर्म क्या है? कोण 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 समरूपता गुणधर्म। दो त्रिभुजों के यदि कोण बराबर होते हैं, दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? समरूप। ठीक है, इजी वे में समझना है बच्चों, हमें ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, सिर्फ नॉर्मल बातें पढ़नी है। यदि ऐसा होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? समरूप होंगे, और इनकी भुजाएं भी क्या होंगी बच्चों? समानुपाती होंगे। इजी था। दूसरा देखो, दूसरा नियम है अपने पास है बच्चों कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता गुणधर्म। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में बच्चों एक त्रिभुज ये है और बच्चों एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज का ये कोण बच्चों मान लो 45 डिग्री है, चलो 40 डिग्री ले लो। ये कोण बच्चों कितनी डिग्री है? 40। और बच्चों ये कोण मान लो कितनी डिग्री है? 50। ठीक है, ऐसे ही इस त्रिभुज का ये कोण कितना है? 40, और ये बच्चों ये कितनी डिग्री है? 50। ठीक है, अब बच्चों दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर है ना, इसका मतलब क्या है? कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों? समरूप है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, इस किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। अगर मैं 180 में से 40 और 50 घटाता हूं तो मेरे पास में ये कोण कितने डिग्री आता है? 90 डिग्री। इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग कितना है? 180। उसमें मैं 40 और 50 घटाता हूं तो ये कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहला नियम पढ़ा था बच्चों, सेम वही नियम बन गया ना। तो दो, अगर कोण कोण समरूपता की बात करें तो बच्चों ये किस पे आधारित है? ये किस पे आधारित है? कोण 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 जो हमने पीछे पढ़ा है उसी गुणधर्म पर आधारित है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे बच्चों इसमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना अगला नियम। अगला नियम क्या है बच्चों? साइड 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 समरूपता, मतलब भुजा 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों की, सिर्फ बच्चों डायरेक्ट बता रहा हूं आपको क्योंकि पीछे हमने समरूपता को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। भुजा 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 समरूपता का मतलब क्या है? दो त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, दो त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब एक त्रिभुज ये है और बच्चों एक त्रिभुज ये है। अगर बच्चों इस भुजा का अनुपात इसके साथ, इस भुजा का अनुपात इसके साथ, और इस भुजा का अनुपात इसके साथ यदि बच्चों बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप। ठीक है, देखो इस भुजा का इसके साथ अनुपात, इस भुजा का इसके साथ अनुपात, और इस भुजा का इसके साथ अनुपात यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? समरूप होंगे। ये था अपना तीसरा नियम। ठीक है, नियम बहुत ईजी है, सारे के सारे प्रश्न बच्चों इसी नियम पर आधारित है। आगे बढ़े, देखो चौथा नियम। चौथा नियम है बच्चों भुजा कोण भुजा समरूपता। ये अच्छा नियम है।
भुजा कोण भुजा समरूपता, बहुत अच्छा नियम बच्चों। एक त्रिभुज मान लो मेरे पास में ये है ABC, और एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास में ये है DEF। यदि बच्चों इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर है, यदि ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब बच्चों हमारे पास में ये जो भुजा है इसका इसके साथ, ठीक है, और ये जो भुजा है इसका इसके साथ अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर है उससे बच्चों हमें कोई मतलब नहीं है। देखो भुजा कोण भुजा, मतलब पहले भुजा फिर कोण और फिर क्या बच्चों भुजा, भुजा फिर कोण फिर क्या बच्चों भुजा। तो जहाँ ये कोण बन रहा है इस कोण से जो दोनों भुजाएं लगी हुई हैं बच्चों, इसी कोण से ये दोनों भुजाएं लगी हुई हैं, इन्हीं का अनुपात क्या होगा, अगर बराबर होगा तो क्या होंगे समानुपाती, तो क्या होंगे दोनों समरूप होंगे। दोबारा समझ लो, यहाँ कोण बराबर है, यहाँ कोण बराबर है बच्चों, इसका मतलब इस भुजा का किसके साथ, इसके साथ अनुपात, और इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर होना चाहिए। डायरेक्ट लिखूं मैं तो लिखूंगा क्या बच्चों, AB बटे DE बराबर होना चाहिए बच्चों BC बटे EF, और साथ में क्या होना चाहिए, कोण B किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, कोण E के। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तब बच्चों दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप। अगर इसके अलावा जैसे ये कंडीशन फॉलो होती है AC बटे DF बराबर BC बटे EF और कोण B बराबर कोण E, अगर बच्चों ये कंडीशन होती है तब बच्चों क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों कोण बीच में आना चाहिए, कोण क्या आना चाहिए, बीच में। तो ये जब कोण बराबर है इसके, इसका मतलब यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ ये भुजाएं बच्चों क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, ये। एक चीज़ और बताऊं बच्चों, हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। लिखने का तरीका देख लो, A का D के साथ रिलेशन है बच्चों, B का E के साथ है और C का F के साथ है। क्यों, क्योंकि जो B कोण है वो किसके बराबर है, E के। अगर बच्चों आप इसको ऐसे लिखते हो क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE, तो बच्चों ये क्या है, ये गलत है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जिस सीक्वेंस में बच्चों ये बराबर है उसी सीक्वेंस में बच्चों हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों हम बाय वन क्वेश्चनों पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन क्या है, अपना पहला क्वेश्चन है, देखो बताइए कि आकृति, बच्चों मैंने आकृतियां इसलिए नहीं ली हैं क्योंकि इस क्वेश्चंस में आकृतियां बहुत हैं, ठीक है। तो हम बाय वन एक एक आकृतियों को लेकर क्वेश्चंस को सरल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहली आकृति है, इतने देर में आप क्वेश्चंस पढ़ो। एक त्रिभुज हमारे पास में ये है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है बच्चों ये है, ठीक है। यहां जो कोण दिया है वो अपने पास में 80 डिग्री, यहाँ जो कोण दिया है वो 60 डिग्री और यहाँ जो कोण दिया है वो कितने डिग्री है बच्चों, 40 डिग्री। ऐसे बच्चों यहाँ जो कोण है वो 80, यहाँ जो कोण है वो 60 और यहाँ वाला कोण कितने डिग्री है, 40 डिग्री। ये त्रिभुज क्या है बच्चों, AB और C, और ये त्रिभुज है बच्चों PQR, ठीक है बच्चों। क्या बताना हमें, कौन सा युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों कैसे करोगे,
देखो हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखोगे बच्चों, कोण ए बराबर किसके है बच्चों, कोण पी के। सही है। देखो ए कोण किसके बराबर बच्चों, पी के। फिर कोण बी किसके बराबर है, तो कोण क्यू के। ये कोण किसके बराबर है, क्यू के। और बच्चों कोण सी किसके बराबर है, तो कोण आर के। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ भी कोण है, यहाँ भी कोण है और यहाँ भी क्या है, कोण। तो क्या लिखोगे, कोण 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 समरूपता से, समरूपता गुण धर्म से, कोण कोण समरूपता गुण धर्म से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बोलो दिक्कत है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, इजी सा क्वेश्चन था। जब हमने समरूपता के गुण धर्म पढ़ लिए तो हमें ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो देखो बच्चों दूसरी आकृति देखो और उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरी आकृति हमारे पास में ये है, एक त्रिभुज हमारे पास में इस प्रकार है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास में इस प्रकार है पी आर क्यू। ये बच्चों हमारे पास में 2 है, ये 3 है और ये बच्चों 2.5 सेंटीमीटर मान लो चाहे मीटर मान लो। ये 4 है, ये 5 है और ये बच्चों कितनी है, 6। ठीक है। अब देखो बच्चों हमें कोण का जिक्र नहीं किया। जब कोण का जिक्र नहीं किया इसका मतलब बच्चों क्या होंगे, या तो भुजाएं समानुपाती होंगी, और भुजाएं समानुपाती नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा है बच्चों, पी क्यू आर में क्या है बच्चों, देखो ए बी बटा ए बी का अनुपात देखो, ए बी का ये 2 है, 2 का 4, ए बी बटा क्या है बच्चों, क्यू आर बराबर है इसके बी सी, बी सी बटा क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी बटा 2.5 का ही आ जाएगा, बी सी बटा पी आर बराबर है ए बी बटा, ए बी तो ले ली हमने, ए सी, ए सी बटे क्या है बच्चों, पी क्यू। सही है। ए सी बटे क्या है, पी क्यू नहीं बच्चों, क्यों पी लो, क्यों पी क्यों ये भी बता दूंगा, क्यों पी, क्योंकि बच्चों यहाँ जब ए लिया था तो यहाँ हमने क्या लिया था, क्यों। सही है। और जब बच्चों यहाँ हमने पी लिया था तो हम यहाँ क्या लेंगे, देखो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, देखो ए की जगह हमने क्यों लिया है, बी की जगह आर लिया है, इसका मतलब बी की जगह क्या लेंगे बच्चों, आर, और सी की जगह क्या लेंगे, पी। ठीक है। अब इनका अनुपात क्या है, इनका बच्चों अनुपात क्या है, लिख लो। इसका किसके साथ में 2/4, इसका किसके साथ में बच्चों, इसका अपने पास में है 2.5/5, और इसका किसके साथ में बच्चों, 3/6 के साथ में। अगर मैं इनको काटूं तो क्या आएगा बच्चों, 1/2, इनको काटूं तो भी क्या आएगा बच्चों, 1/2, और इनको काटूं तो भी क्या आएगा, 1/2। अनुपात बराबर है। अब बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ए बी बटे मतलब ए बी बटे क्यू आर बराबर 2/4 और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। सही है। ऐसे ही बी सी बटे क्या आ जाएगा बच्चों, आर पी बराबर, बी सी कितनी है बच्चों, 2.5, और आर पी कितनी है बच्चों, 5। तो 2.5 को 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 1/2। बच गई कौन सी, बच गई बच्चों अपने पास में ए सी। तो ए सी बटे क्या आ जाएगा, ए सी बटे आ जाएगा बच्चों क्यू पी, क्या आ जाएगा, क्यू पी। तो ये कितना है 3 और ये कितनी है बच्चों 6।
तो काटेंगे तब क्या बनेगा 1/2। अब बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि संगत भुजाएं क्या है बच्चों, समानुपाती हैं। संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बच्चों ए बी बटे क्या है बच्चों क्यू आर बराबर बी सी बटे क्या है बच्चों आर पी बराबर ए सी बटे क्या है बच्चों क्यू पी। ठीक है, तब त्रिभुज, अब बच्चों ध्यान से समझना, ए को क्या माना हमने, ए के नीचे क्यों लिखा है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखो ए के नीचे क्या आ रहा है क्यों और बी के नीचे क्या आ रहा है आर, ए के नीचे क्यों, बी के नीचे आर और सी के नीचे पी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। गलती मत करना बच्चों, पी क्यू आर लिख दोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सीधा मत लिख देना, पी क्यू आर लिखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बोलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो देखो अगला डायग्राम क्या है अपना बच्चों, अगला डायग्राम देखो। देखो अगला डायग्राम है अपना, एक त्रिभुज है अपने पास में जिसमें दे रखा है एल एम पी, और बच्चों एक त्रिभुज और अपने पास में जो है डी ई एफ। ठीक है, यहाँ लंबाई दे रखी है 2.7, यहाँ लंबाई दे रखी है 3, यहाँ दे रखी है बच्चों 2, ये 4, ये 5 और ये कितनी है 6। बच्चों आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना, देखने से क्या पता चलेगा बच्चों, 2 का अनुपात हम 4 के साथ ले सकते हैं और 3 का अनुपात बच्चों हम 6 के साथ में ले सकते हैं। तो लिख दो, क्या लिखोगे, त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या लिखोगे, एम पी बटे, देखो 2 का 4 के साथ में, एम पी बटे डी ई बराबर 2/4 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, ऐसे 3 दूनी 6। तो एल पी बटे एल पी बटे एल पी बटे क्या हो जाएगा बच्चों, एल पी बटे हो जाएगा अपना डी एफ बराबर क्या आ रहा है बच्चों 3/6, क्या कटेगा 1/2। सही है। और तीसरी देखो एल एम बटे बच्चों कौन सी बच गई, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2.7/5, लेकिन इनको काटेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे, ये तो दोनों, इनका तो दोनों क्या है अनुपात बराबर है और ये अनुपात में बराबर नहीं है। जब ये अनुपात में बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे बच्चों, त्रिभुज क्या नहीं है, समरूप नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। चलें आगे। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास में जो चित्र दे रखा है वो इस प्रकार है, ये m है, ये अपने पास में n है और ये अपने पास में l है। एक चित्र और है, ये अपने पास में q है, ये p है और ये बच्चों r है। ठीक है, यहाँ वाला कोण कितनी डिग्री है 70 डिग्री, और इसमें बच्चों यहाँ वाला कोण कितनी डिग्री है 70 डिग्री। ये कितनी है बच्चों 2.5 और ये कितनी है 5, ये कितनी है बच्चों 5 और ये कितनी है 10। ठीक है, अब देखो दोनों त्रिभुजों की बात करें तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एन एम एल व त्रिभुज पी क्यू आर। बच्चों मैंने दोनों को क्या किया है, बीच में लिया है। जहां कोण बराबर थे उन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, बीच में लिया है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एन एम बटे क्यों पी करूं, एन एम बटे क्या लिखूं मैं, चलो पी क्यों लिख लो है ना,
एन एम बटे पी क्यों लिखूँ, तो मैं लिखूँगा बच्चों 2.5/5 कट जाएगा कितनी बार, ऊपर आएगा 1 और नीचे 2। और दूसरा देखो बच्चों मैं क्या लिखूँ, दूसरा मैं लिखूँ एम एल बटे क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 5/10 और कटेगा तब क्या आएगा बच्चों 1/2। और तीसरा क्या है, जो कोण एम है वो किसके बराबर है बच्चों, कोण इसके कोण क्यों के। अब बच्चों मुझे ये बताओ क्या भुजाएं समानुपाती हैं, तो आपका जवाब आएगा भुजाएं समानुपाती हैं। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा था समरूपता के गुणधर्म में, इस भुजा का देखो क्या पढ़ा था बच्चों, इस भुजा का इसके साथ, इस भुजा का इसके साथ, और इन दोनों के बीच वाला कोण, इन दोनों के बीच वाला कोण बराबर होता है। तो कौन सा नियम लगाते हैं बच्चों, नियम लगाते हैं एस समरूपता। सही है, कौन सा नियम लगाएंगे, एस समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज एन एम एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, आ रहे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम ना जानो क्या, क्वेश्चन हो गए बच्चों अपने 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों अगला डायग्राम क्या है, अगला अपने पास में डायग्राम है एक त्रिभुज हमारे पास में ये है और एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास में ये है। ठीक है, ऊपर लिखा है ए बी सी और यहाँ लिखा है बच्चों डी एफ ई। इसमें ये कोण कितनी डिग्री है 80 डिग्री, और बच्चों इसमें ये कोण कितनी डिग्री है 80 डिग्री। ठीक है, ये कितनी है बच्चों 2.5 और ये कितनी है 3, ये बच्चों 6 और ये कितनी है 5। ठीक है, देखो क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ये बीच वाला कोण है, यहाँ ये कोण है। अगर मैं इस भुजा का इसके साथ अनुपात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोण के साथ है ना, कोण के साथ भुजा है। लेकिन बच्चों इसका मैं इसके साथ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये 80 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा है और यहाँ कोण के सामने वाली भुजा हमें नहीं दी है। ठीक है, तो बच्चों क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारा एस गुणधर्म बच्चों फॉलो नहीं हो रहा है। अब बच्चों क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो सवाल है ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों उसमें क्या होता है, जो कोण दिया हुआ होता है उसके आजू बाजू वाली भुजाएं क्या होती हैं, दूसरे वाले कोण की आजू बाजू वाली भुजाओं के क्या होती हैं बच्चों, समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं दी है। जब यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं दी है तो बच्चों ये दोनों समरूप नहीं होंगे। आ गया समझ में, आ गया बच्चों, आ गया, चलो ठीक है बढ़िया आगे। देखो फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो फिर अगला चित्र क्या अपना, चित्र है बच्चों ये दे रखा है डी, ये दे रखा है बच्चों ई और ये दे रखा है एफ। एक चित्र और है, ये पी, ये क्यू और ये आर। ये बच्चों कितनी डिग्री है 30, ये कितनी डिग्री है बच्चों 80, ये कितनी है 80 और ये कितना है बच्चों 70। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं ए समरूपता नियम लगाऊं तो आपको देखने से लगता है कि ए समरूपता नियम से दोनों क्या नहीं है, समरूप नहीं है। पर बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज DEF में क्या लिखोगे, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितनी डिग्री 180 डिग्री। सही है, बोलो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज DEF में क्या होगा, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना हो जाएगा 180। अब बच्चों कोण D का मान कितना है 70, E का मान कितना है बच्चों 80, और बच्चों F का मान कितना है, F का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर कितना हो गया बच्चों 180। 70 और 80 कितने हो गए 150। तो कोण F बराबर कितना हो गया बच्चों 180 माइनस 150 बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये कोण कितनी डिग्री है 30 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं बात करूं त्रिभुज PQR की, तो मैं क्या लिखूंगा, इसी प्रकार क्या त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण Q बराबर, क्या लिख रहा हूं बच्चों, बराबर थोड़ी है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितनी डिग्री बच्चों 180। मान रख दो, कोण P ज्ञात करना है, Q का मान कितना है बच्चों, Q का मान हमारे पास में 80 और R का मान कितना है बच्चों 30, बराबर क्या आ जाएगा 180। कितना हो गया 110। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। तो बच्चों ये कोण कितनी डिग्री आ गया 70। अब अगर मैं दोनों त्रिभुजों की एक साथ चर्चा करूं तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में क्या लिखूंगा, कोण D बराबर क्या है बच्चों, कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर क्या है बच्चों, E बराबर Q, और कोण F बराबर क्या है बच्चों, कोण R। क्या तीनों कोण बराबर हैं, तो आपका जवाब आएगा कि बच्चों सर तीनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों कोण बराबर हैं तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है बच्चों, बोलो। नहीं है तो बच्चों आगे बढ़ें। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2, आकृति हमें दे रखी है, थोड़ी सी बच्चों जूम कर देता हूं जिससे आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, देखो ये बच्चों आकृति है। ठीक है, एक त्रिभुज है ODC और दूसरा त्रिभुज है देखो ODC, दूसरा त्रिभुज है OBA, OBA। ये बच्चों दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। कोण BOC बच्चों कौन सा कोण, ये कोण BOC। देखो बच्चों कोण BOC ये कितना है बच्चों 125 डिग्री, और कोण CDO ये कोण कितना है बच्चों 70 डिग्री। तो कोण DOC एक तो ये कोण बच्चों, कोण DCO एक ये कोण बच्चों, और कोण OAB एक ये कोण। ठीक है, ये बच्चों तीनों कोण हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये तीनों कोण बच्चों हमें ज्ञात करने हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले बच्चों हम इस कोण की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं कोण
सी ओ डी, कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी और कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। क्यों होगा? रेखी कोण युग्म से, रेखी कोण युग्म से। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन सा कोण दे रखा है? हमें ये कोण दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? कोण सी ओ डी प्लस 125 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180। तो कोण सी ओ डी बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ, 55 हो जाएगा क्या? 55 डिग्री। ये लो, कौन सा कोण आ गया? चित्र में अलग बना देता हूं। ये कोण कितना आ गया बच्चों? 55 डिग्री। और ये कोण कितना है? 70। ठीक है बच्चों, देखो दिक्कत है किसी को? नहीं है। आगे देखो फिर, अब वही नियम लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। यहाँ क्या है? डी, यहाँ ओ और यहाँ क्या है बच्चों? सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना बच्चों? 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे? कोण ओ डी सी प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण डी सी ओ बराबर कितना? 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण तीनों लिख दिए। ओ डी सी कितना है बच्चों? 70 डिग्री। डी ओ सी कितना डिग्री है बच्चों? 55 डिग्री। प्लस डी सी ओ, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा? 180। 70 और 55 कितने हो गए बच्चों? 70 और 55 हो गए अपने पास में 125। तो 125 प्लस कोण डी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो कोण डी सी ओ बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125 बराबर कितनी डिग्री? 55 डिग्री। सही है। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों कोण कितने हैं? ये भी 55 और ये भी कितने का है बच्चों? 55 डिग्री का। अब बच गया कौन सा? बच गया ओ ए बी। कौन सा कोण बच गया बच्चों? ओ ए बी। ओ ए बी कैसे निकालेंगे? बताओ वैसे कैसे निकालोगे? कौन सा? ओ ए बी। अगर बच्चों मैं बात करूं बच्चों इस कोण की, देखो इस कोण की बात करूं तो ये कोण भी कितनी डिग्री है? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। और अगर हम समरूपता की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ क्या दिया है? त्रिभुज दोनों समरूप है, तो ओ कोण किसके बराबर है? ओ के। और बच्चों जो डी कोण है वो डी कोण किसके बराबर है? बी के। और सी कोण किसके बराबर है बच्चों? ए के। उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। ये दो कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। इनको बच्चों एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या लिख देंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। तो क्या लिखोगे? कोण ए किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? कोण सी के। और बराबर कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। बोलो आगे बढ़े बच्चों, बढ़े। देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है? एक अपने पास में समलंब ए बी सी डी जिसकी ए बी और डी सी क्या है? समानांतर। बना लेते हैं। ये बच्चों अपने पास में ए बी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज जिसमें क्या है? जो ए बी भुजा है वो किसके समानांतर है बच्चों? डी सी के। ठीक है, ए बी ए सी और बी डी विकिरण ए सी, ए से सी और बी से डी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों? ओ पर।
तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमें बच्चों समरूपता की कसौटी लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने बोला है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके ये सिद्ध करना। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप कर लेते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हमारे पास में ये आसानी से आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे बच्चों, दिया है। क्या दिया है आपको बच्चों, यहां से लेकर, मैं टाइम ज़्यादा नहीं खींचूंगा, तो यहां से लेकर बच्चों यहां तक आपको क्या है, दिया हुआ है। ये सीधा सीधा इसमें लिखना है। फिर बच्चों सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, ये मैं लिख ही देता हूँ, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ये बच्चों क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है, ये आपको क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। हम क्या करते हैं बच्चों, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप कर लेते हैं। देखो कैसे, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में क्या है बच्चों, जो ए बी भुजा है वो किसके समानांतर है, ए बी भुजा समानांतर है किसके बच्चों, डी सी के। ठीक है, ए बी भुजा बच्चों किसके समानांतर है, ए बी भुजा समानांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, तब देखो ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दो कैसी रेखाएं बच्चों, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, आपस में काटते हैं तो बच्चों समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कोण सी ओ डी बराबर कोण ए, पहले ए बी ए ओ बी लिखा ना, तो पहले ए ओ बी वाला लिखो। तो कोण ए ओ बी बराबर किसके बच्चों, कोण सी ओ डी। क्या लिखोगे, समूह कोण। कैसे कोण है बच्चों, समूह कोण। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों भुजाएं कैसी है, समानांतर। तो जब दो भुजाएं हमारे पास में समानांतर हो, एक तिर्यक रेखा उन्हें काटे, तो बच्चों एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास में एक समानांतर रेखा इसकी ये है, ये बच्चों क्या है, तिर्यक रेखा, तो ये कोण क्या होगा बच्चों, इस कोण के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे, कोण कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। कैसे कोण है बच्चों, एकांतर, एकांतर कोण। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है, ये दोनों बच्चों समांतर रेखाएं हैं, इस बार ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण है वो किसके, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या लिखोगे, कोण ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ डी सी। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। ठीक है ना, कैसे कोण है बच्चों, एकांतर। ठीक है, एकांतर कोण है, ये लो। ठीक है, अब देखो ये कोण और ये कोण, तो क्या लिखेंगे, कोण 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 समरूपता गुणधर्म से, समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी किसके समरूप है, त्रिभुज सी ओ टी के। ठीक है, एक बार गौर कर लो, ओ कोण ओ के बराबर है, ए कोण सी के, तो ए कोण सी के सही लिखा है, बी कोण डी के, तो बी कोण डी के। ठीक है, तो क्या होंगे बच्चों, इन तीन कारणों से कोण 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 गुणन से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है बच्चों, समानुपाती। तो क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो समानुपाती किसको लोगे, ओ ए का ओ सी के साथ बराबर होगा ओ बी का
OD के साथ। क्या बच्चों ये सिद्ध करना था, OA का OC के साथ और OB का OD के साथ। देखो इसी सीक्वेंस में लेंगे, OA या AO भी लिख सकते हो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या होगा बच्चों, अनुपात बराबर होगा, इति सिद्धम। बोलो बच्चों, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ें क्या, बोलो बच्चों बढ़ें। तो देखो अगला क्वेश्चन है, आकृति आपको दे रखी है, आकृति में QR बटे QS, QR बटे QS। ठीक है, यहाँ बिंदु बच्चों क्या है, यहाँ Q है, यहाँ S है, यहाँ क्या है R, यहाँ T और यहाँ क्या है बच्चों P। ये कोण 1 है और बच्चों ये कोण कितना है 2। ठीक है, तो QR बटे QS, QR पूरी है, QR पूरी है और QS बटे PR, QS कहाँ है, QS बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए PQS समरूप है TQR के। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे, दिया है आकृति में यहाँ से यहाँ तक सिद्ध करना ये। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, PQS किसके बराबर है, PQS है TQR के। ठीक है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, आकृति में, या लिख सकते हो त्रिभुज TQR में क्या दिया है, QR बटे QS बराबर क्या है, QS बटे PR। साथ में दिया है कोण 1 बराबर क्या, कोण 2। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है बच्चों, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है, ये बच्चों बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। बोलो कोई दिक्कत है, देखो त्रिभुज, बात कर लें बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। अपने पास में एक त्रिभुज ये है, यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है बच्चों Q और यहाँ लिखा है R। ये जो कोण है वो लिखा है 2 और ये जो कोण है वो लिखा है 1। ठीक है, अब बच्चों कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। जब ऐसी बात आती है इसका मतलब जो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी बराबर, तो क्या लिखेंगे, PQ किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, PR के। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब दो त्रिभुजों में 2 कोण बराबर होते हैं तो बच्चों उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर क्या है बच्चों, उत्पत्ति तो लिखो यहाँ पे, कोण 1 बराबर क्या है बच्चों, कोण 2। क्या है, दिया है। तब क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PR। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, बराबर कोणों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, संगत भुजाएं भी क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें और क्या बात दी है, हमें ये बात दी है, क्या दी है, QR बटे QS बराबर QS बटे PR दिया है। बच्चों हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं,
बच्चों के ऊपर क्यू एस नहीं है, किताब में क्या लिखा है बच्चों, क्यू टी लिखा है। यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्यू टी, और हम इसको क्या मान रहे हैं बच्चों, क्यू आर। क्यू टी लिखा है बच्चों, गलती नहीं करनी है, क्या लिखा हुआ है, क्यू टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या जाएगा, क्यू टी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आगे, आगे लिखेंगे अपन, देखो बच्चों एक थोड़ी सी गलती के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो क्या लिखोगे, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने क्या लिखा कि पी आर के बराबर क्या है बच्चों, पी क्यू। तो मैं पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझना, क्यू आर बटे क्यू एस, देखो आकृति को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कहाँ है, ये रहा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या है, बराबर है क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी बटे क्या है, पी क्यू। देखो क्यू टी कहाँ है, ये रहा क्यू टी, ठीक है, और बटे पी क्यू। क्या समझे बच्चों, ये रहा अपने पास में क्यू टी और ये रहा क्या, पी क्यू, ठीक है। देखो त्रिभुज, देखो बच्चों मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ना, ये जूम होने में भी क्या समस्या आ रही है। देखो बच्चों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बच्चों, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, पी क्यू एस कौन सा बच्चों, देखो पी क्यू एस, ये त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर बड़े बड़ा, ठीक है। दोबारा देख लो, एक तो पी क्यू एस है, एक टी क्यू आर है। ये हमारे पास में बच्चों पी क्यू एस है, पी क्यू एस, और ये बच्चों हमारे पास में ये बच्चों हमारे पास में टी क्यू आर है। इन दोनों त्रिभुजों में बात हो रही है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है। क्या है इसमें, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बटे पी क्यू के, क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू, ठीक है। और दूसरी देखो बच्चों, इस भुजा का इसके साथ अनुपात है और इस भुजा का इसके साथ अनुपात है, और बीच वाला कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है। तो कोण एक बराबर कोण एक क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ। जब ऐसा आता है इसका मतलब क्या होगा, देखो दोनों भुजाएं अनुपाती और बीच वाला कोण बराबर, तो क्या लगाएंगे बच्चों, एस ए एस गुणधर्म, सही है। तो क्या लिखोगे, एस ए एस गुणधर्म से, एस ए एस गुणधर्म से क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, सही है। क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप किसकी है बच्चों, टी क्यू आर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन बच्चों, इजी था क्वेश्चन। बढ़े आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये है त्रिभुज। देखो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी पी आर और इसकी क्यू आर, पी आर बिंदु और इसकी क्यू आर, पी आर पे एस है और क्यू आर पे बच्चों कौन है, टी, इस प्रकार स्थित हैं। किस प्रकार स्थित है, एक बार मिला दें इनको।
इस प्रकार स्थित है कोण P बराबर RTS ये कोण, मतलब बच्चों ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो सिद्ध करना है RPQ और RPQ और RTS ये क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे। ये हमें बराबर करना है। देखो चित्र को मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ठीक है। चित्र को बच्चों थोड़ा सा सीधा कर देते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। यहाँ R ले लो, यहाँ P ले लो और यहाँ बच्चों Q ले लो, PR और QR, ठीक है। PR भुजा पर कौन है बच्चों, PR पर S है और QR पे कौन है, T, मिला दो। कोण P किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, ठीक है, इस कोण के बराबर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको समरूप सिद्ध करना है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो ये कोण क्या है बच्चों, इस कोण के बराबर है और दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या है बच्चों, अभिनिष्ट है। ये कोण क्या है बच्चों, अभिनिष्ट है। तो हम ए समरूपता का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो क्या लिखोगे, दिया है यहां से बच्चों यहां तक सिद्ध करना ये पार्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिया है, लिख दोगे ना, ऊपर वाला लिख दोगे सारा का सारा, दिया है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ठीक है। क्या लिखोगे, ये सिद्ध करना है। लिखोगे उपपत्ति त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, RPQ व त्रिभुज RTS में क्या क्या है, क्या है बच्चों। पहली बात तो लिखो कोण R बराबर क्या, कोण R, क्यों, दोनों में कॉमन है तो अभिनिष्ट, ठीक है। दूसरा कोण क्या है बच्चों, P बराबर कोण RTS, क्या है बच्चों, दिया है। बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखोगे, ए समरूपता गुणधर्म से, क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। ये लो, इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट, ठीक है। अगर बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़े आगे, बोलो बच्चों, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फिर। आकृति दे रखी है बच्चों, दिख रही है सबको। मैं एक बार कैमरे में देखता हूं, सबको दिख रही है क्या, दिख रही है ना। तो देखो बच्चों, ये आकृति अपने पास में, हालांकि मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। देखो हमारे पास में बच्चों ABE ACD के सर्वांगसम है। ABE कौन सा है, ABE ये है बच्चों ABE, ये त्रिभुज ACD, दूसरा कलर लेता हूं, ACD इसकी क्या है बच्चों, इसके सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है इसका मतलब इसकी क्या होंगी बच्चों, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती नहीं, बराबर होंगी। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आकृति में आपको दिया है सिद्ध करना, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों त्रिभुज उपपत्ति। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD में, यहीं से देख लो, AB किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, AC के। AB किसके बराबर हो जाएगी, AB बराबर AC,
ए बी बराबर किसके बच्चों, ए सी के। इसको ऐसे लिख दूँ, ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। समीकरण 1 बोल दो। ठीक है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपना, दूसरा हो जाएगा ए बी बराबर ए सी और बी ई। बी की बच्चों हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है ए डी ई और ए बी सी। तो दूसरी किसकी ज़रूरत है बच्चों, ए ई। ए ई, ए ई किसके, ए ई हो जाएगा बच्चों ए डी के। दूसरी बात है ए ई बराबर ए डी। ठीक है, और क्या लिखोगे, ए ई बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। समीकरण 2। ठीक है, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तब ऐसा हुआ। ठीक है, आकृति पे आ जाओ। देखो आकृति मैं इधर बना रहा हूँ बच्चों, बस इतनी आकृति, पूरी नहीं बना रहा हूँ। देखो ए ई बटे ए डी, ए ई बटे ए डी। ठीक है, और ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, इनका अनुपात क्या है बच्चों, 1 है। इनका अनुपात क्या है हमारे पास में, 1। ए ई बटे ए डी और ए बी बटे ए सी, इनका अनुपात क्या अपने पास में, 1। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसे लिख दूँ, समीकरण 1 बदो से, ऐसे लिख दूँ बच्चों, ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए डी। बोलो, लिख दूँ, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, 1 है। इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब हमारा मेन मुद्दा है बच्चों, ए डी के नीचे क्या आना चाहिए, ए बी। ए डी के नीचे क्या आना चाहिए, ए बी, और ए ई के नीचे क्या आना चाहिए बच्चों, ए सी। ये मेन पर्पज अपना यही है। तो देखो बच्चों, इनको वज्र गुणा कर लें। वज्र गुणा करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी गुणा ए डी बराबर ए ई गुणा ए सी। सही है, ए ई गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ना। अब देखो हमें करना क्या है, ए बी के नीचे, सॉरी ए डी के नीचे क्या लाना बच्चों, ए डी के नीचे ए बी लाना है। लेकिन यहाँ तो गुणा में आ रहा है, यहाँ तो बच्चों क्या आ रहा है, गुणा में आ रहा है। तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी हो गया। तो बच्चों यहाँ बच्चों यहाँ चेंज कर दो, थोड़ा यहाँ चेंज कर दो। ठीक है ना, यहाँ चेंज कर दो, इसको ए डी बटे ए लिखो, जिससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। इसे दे दो समीकरण 2, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा ए डी बटे ए। ये लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस ए डी को यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे क्या बन जाएगा बच्चों, ए। सही है, सही है क्या। और इसको अगर विपरीत क्रम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। देखो भाई, यहाँ हमने बच्चों को चेंज किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं, इसको ऊपर लो चाहे इसको ऊपर लो, एक ही बात है। लेकिन हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, ए डी को ऊपर लिया, इसको क्या किया बच्चों, हमने उल्टा कर दिया। अब देखो, ए डी का ए बी के साथ में और ए ई का ए सी के साथ में, साथ ही कोण ए बराबर क्या है बच्चों, कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तब क्या लिख सकते हैं, एस कहाँ गया, एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएंगे बच्चों, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बच्चों, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, या त्रिभुज ए डी ई समरूप ए बी सी, एक ही बात है। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी,
क्यों? ये कोण दोनों में बच्चों कॉमन है, इस भुजा का इसके साथ अनुपात और इस भुजा का इसके साथ अनुपात में क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों बराबर हैं तो हम किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम 6 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।